हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, AASSR के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हम आपके लिए लेके आए इंग्लिश मीडियम में आपके लिए प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बात कर रहा है आपसे द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। इसका इन्वर्स पूछ रहा है इक्वल टू, मतलब इन ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखिए, आपको फाइंड करके दिखाते हैं किसके इक्वल होगा। तो देख सकते हैं गाइस, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। प्रतिलोम हिंदी में बोलते हैं इन्वर्स को। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे आपके सामने हमने इसे लिख दिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है 10 की पावर x। तो मैंने इसको लिख दिया है 1/10 की पावर x, मतलब माइनस में इन्वर्स था तो मैंने कर दिया 10 की पावर x इस तरीके से। और ये क्या लिखा हुआ था, माइनस। तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और जो आपके ऐसे ही नीचे आएगा, नीचे भी आपके सामने ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी इसी तरीके से आता है 1/10 की पावर x। तो 10 की पावर x से 10 की पावर x काट दिया, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया आपके सामने ये। तो इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचा, तो ये हमने डिवाइड में पहुँचा दिया है गाइस। यहाँ पे जब डिवाइड में पहुँचाया तो आप समझ सकते हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपके सामने माइनस का साइन था। अब आप बोलेंगे अब माइनस का साइन कहाँ गया, तो गाइज हमने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लिया। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो माइनस से माइनस हमने जो ऊपर माइनस था उसे काट दिया है। तो देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं। अब हमने देखिए क्या किया, लॉग लिया है बोथ साइड। लॉग लिया है तो हमने कैसे फाइंड किया, जैसे हमने लॉग लिया तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पे लॉग ले रखा है। अब हमने क्या किया, जो यहाँ पे 2 था, x की वैल्यू निकालनी थी। x को ही तो बोलते हैं इनवर्स। ये क्या निकला, फंक्शन ऑफ y। ये y का फंक्शन निकला y में। लेकिन हमारे पास जो आंसर थे क्या x में दे रखा है। तो गाइज अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्वर्स निकालेंगे x लगा देंगे। ये फंक्शन f में है, सॉरी y में दे रखा है, तो x में निकालेंगे तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ y दे रखा है वहाँ x कर देंगे, बस यही आंसर होगा हमारा। तो आप देख सकते हैं गाइज, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0, और आपके सामने दे रखा है 10x/x की होल पावर दे रखी है 1/x²। तो आपसे पूछा है इसका मान किसके इक्वल होगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा था, जो हमने लिख रखा है। हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग लिया है गाइस। अब आप बोलेंगे ये क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा था, ये हमने इसे y के इक्वल माना। तो y के इक्वल माना तो हमने बोथ साइड लॉग लिया। तो लॉग लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लॉग y हो गया, तो लॉग यहाँ ले लिया है। और आप जानते हैं, आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, लॉग x की पावर n दे रखा है तो n कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। तो क्या हो जाता है, वो यहाँ से जो पावर n है वो हट के यहाँ इस तरीके से आ जाती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके आए 1/x² को लेके आ गए इस तरीके से यहाँ आगे। अब हमने क्या किया, हमने इसमें ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लॉग। हमने अपनी तरफ से 1 ही ऐड किया, इसमें 1 ही सब्ट्रैक्ट किया। वो क्यों किया है देखिएगा, जब इसे हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको एक मर्ज किया हमने, तो देखिए इस तरीके से आएगा। जब एलसीएम हमने x ले लिया, तब इसके बाद हमने सॉल्व किया और इस 1 को हमने यूँ का त्यों रखा हुआ है। अब इसको यूँ का त्यों रखा हुआ है, और हमने क्या किया, नीचे जो आपके सामने याद रखा है इसी से मल्टीप्लाई यहाँ किया और यहाँ किया, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया दोनों जगह। अब क्यों किया है, क्योंकि गाइस देखिए आपने लिमिट पढ़ी होगी, ये फिक्स लिमिट होती है। जब आपके सामने दे रखा हो 1+log 1+x/x दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो आप बता सकते हैं लिमिट अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू 1 होने के बाद इससे ये तो हट जाएगी। तो हमारे पास शेष बचा है ये कंडीशन, ये बची हुई है और आपका ये बचा हुआ था। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ क्या हो गया, x³ हो गया है, देख सकते हैं। अब आपने 10x की सीरीज़ पढ़ी होगी, 10x किसके इक्वल होता है, सीरीज होती है 10x की इस तरीके से। और ये क्या, माइनस का x जो था वो लिखा हुआ है, तो माइनस के x से ये वाला x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया x³, क्योंकि ये तो कट गया आपस में, तो यहाँ से x³ कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1/3 इस तरीके से बचेगा। और नीचे 1/3 था उससे काट दिया। अगर इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देते तो इसकी वैल्यू 0, और आगे भी टर्म आएंगे उस सब की वैल्यू 0, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/3 बचा हुआ है। और ये किसके इक्वल है, log y = 1/3। लॉग हटाएंगे यहाँ से तो e की पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज बता सकते हैं आपको जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है गाइज, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिस थ्रो। देखो पासिंग थ्रो कहाँ से पास हो रहा है, 0.00, दूसरा पॉइंट दे रखा है 10, और टच कर रहा है दूसरे सर्कल को। एक सर्कल है वो, उसका नाम है x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो गाइज आप इस सर्कल को देख के बता सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ये कब होता है, ये सर्कल की इक्वेशन तब होती है तब सर्कल के जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, मतलब मूल बिंदु जो क्या है, ओरिजिन उसका पॉइंट, ओरिजिन जो होता है उसका सेंटर होता है, तब ही ये इक्वेशन होती है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे, तो इससे इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो आर की वैल्यू 3। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो देखिए हमको निकालना है कि कोई एक ऐसा सर्कल है जो इन पॉइंटों से गुजर रहा है और इस वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखिए देख सकते हैं आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, और ये इक्वेशन कंपैरिजन करेंगे, 0 0 से गुजर रहा है तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 3 होगी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, जनरली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी सर्कल की, ये होती है, उसने बात कही थी आपसे कि पहले 0 0 से गुजर रहा है, तो एट 0 0 अगर हम एक्स की और वाई की जगह 0 0 पुट करेंगे तो सी क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, अगर हम पुट करते हैं अब 1 और 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 0, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन फाइंड होगी, क्योंकि देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब ये 0 ये 0, सी की वैल्यू हम ऑलरेडी 0 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 2g इक्वल 1 प्लस 2g, तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आई। तो बोल सकते हैं एक सेंटर तो मतलब एक पॉइंट तो निकाल लिया हमने, क्या निकला 1 माइनस का 1/2। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तो देखिए आप समझ सकते हैं जब उसने हमसे बात कही थी, देखिए जो सर्कल आपके लिए दे रखा है पहले से ऑलरेडी, उसका सेंटर तो ओरिजिन है ही, मतलब उसका सेंटर मान लो ये है, ठीक है, ये सेंटर था उसका। अब उसने बात कही थी हमसे कि जो दूसरा सर्कल है जिसका हमें सेंटर बताना है, तो वो सर्कल जो है कहाँ से गुजर रहा है, 0 0 से, तो मतलब कुछ इस तरीके से गुजर रहा होगा, अंदर ही अंदर, तभी तो टच कर रहा है, टच भी कर रहा है और इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि वो टच भी कर रहा है, उसने कहा था कि टच कर रहा है और क्या कर रहा है, वो 0 0 से गुजर रहा है। तो जो सर्कल आपके लिए दे रखा है ऑलरेडी इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो उसका सेंटर तो क्या है, 0 0 है, लेकिन इस दूसरे वाले सर्कल के लिए क्या होगा, वो पॉइंट उस पॉइंट से गुजर रहा है और टच भी कर रहा है। तो मतलब ये है कि वो आंतरिक रूप से, मतलब इंटीरियर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है। तो आप बता सकते हैं इस कंडीशन को देख के कि ये बड़ा सर्कल ये है, इसके अंदर जो सर्कल है, अब बता सकते हैं जो छोटे वाला सर्कल जो दे रखा है जिसका हमें सेंटर निकालना है, छोटे वाला सर्कल जो है दे रखा है उसका सेंटर हमें निकालना है गाइस, तो इसका जो डायमीटर है वो उस बड़े वाले की क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो बस वही अप्लाई करेंगे। देखिए रेडियस ऑफ इस सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। तो देखिए 3 हमने निकाल रखी थी, इसकी रेडियस क्या है, 3 है। अब देखो डायमीटर कैसे होता है, 2r, तो 2 इंटू आर, आर कैसे निकाला जाता है, आप देख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी का अंडर रूट, इस तरीके से निकाला जाता है। अब हमारे पास जी की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी 1/2, तो हमने पुट कर दी, एफ की वैल्यू हमने नहीं फाइंड कर पाए, और ये सी की वैल्यू 0 थी ऑलरेडी, हमने निकाल चुके हैं। तो देखिए जब हमने फाइंड किया तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली एफ़ की, एफ़ निकालेंगे क्योंकि हमें सेंटर चाहिए, जी और एफ होते हैं सेंटर, माइनस का जी और माइनस का एफ होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो बस वो सी से निकालेंगे। तो देख सकते हैं जी और एफ की जब वैल्यू हमने फाइंड की तो एफ की आई +-2 √2 सॉरी +-√2। तो देख सकते हैं हमारा सेंटर क्या निकल के आया, माइनस का 1/2 और दूसरा है आपके सामने +-√2। तो गाइस ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो आप बोल सकते हैं आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, आपके सामने दे रखा है y इक्वल टू ये कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इसका डबल बार डिफ्रेंशिएट करना, फिर डबल बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो देखिएगा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट वाले का हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है। तो इसे मान लिया u/v की फॉर्म से किया है। तो देखिए v का स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर से मतलब स्क्वायर करेंगे अगर इसका तो अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए ये कहते हूँ, तो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ ये कंडीशन, जब हमें करना होता है u/v की फॉर्म का, ये v है, dy/dx फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इसका होता है v यो कहते हो u का माइनस फिर u यो कहते हो फिर v का, और अपॉन में क्या हो जाता था v का स्क्वायर। तो मान लो ये u है और ये नीचे वाला v है, तो इसी कंडीशन से करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या, तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया है। बाकी का देखिए v यो कहते हो u का किया है, पहले देखिए x का कर लिया, ये आया, फिर हमने साइन इनवर्स x का किया तो ये कंडीशन आई, ठीक है, इसका कर लिया। अब आगे क्या करेंगे,
अब u यहाँ का आते हो, अब v क्या करेंगे, मतलब v का मतलब जो आपके सामने ये दे रखा था इसका डिफ्रेंशिएट किया, आप कर सकते हैं आराम से। अब जो आपके सामने नेक्स्ट दे रखा है ये इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो इसका डिफ्रेंशिएट ये होता है, आप जानते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप देख सकते हैं इसे पर्टिकुलर रूप से सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे मल्टीप्लाई वगैरह किया, मर्ज किया इसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है फाइंड होके। देखिए इन सबको हमने मर्ज किया है, तो हमने मर्ज करने के बाद हमारे पास जो फाइंड होके आएगा ये कंडीशन आएगी निकल के, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आगे हमने सॉल्व किया, तो आगे सॉल्व किया, जो कट रहा है वो काट दिया, नहीं कट रहा था उसे हमने ये औकात रख दिया है। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन फाइंड होती है। ये कंडीशन फाइंड होती है, कैसे फाइंड होती है, देखिए इसको डिवाइड करूंगा मैं, इससे डिवाइड किया इसको, तो ये अंडर उठा जाएगा इस पर, क्योंकि दोनों एक जैसी संख्या हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में, ये आपस में कट गया, तो बचा हुआ कंडीशन ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। आगे इसे हमने बस सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद मतलब कैसे जो कॉमन था कॉमन ले लिया, कॉमन इसमें ये था तो यहाँ से भी कॉमन ये पार्ट ले लिया, तो शेष बचा हुआ पार्ट हमने ऐसे रखा, और जब आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आता है निकल के इस तरीके से। अब इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या निकला dy/dx। अब इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देख पा रहे हैं आपके सामने एक बार हम निकाल चुके हैं। ये आने के बाद इसका डिफ्रेंशिएट दोबारा से करेंगे, वही कंडीशन जो आपके लिए बताई थी u/v की फॉर्म से करेंगे। तो ये हमने सॉल्व किया, जब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइंड होता है बाद में, जब इसे मर्ज किया तो ये निकल के आया, जो कट रहा था वो काट दिया, बाकी का सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन निकल के आती है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें x की जगह 0 पुट करना होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 0 किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा ऑलरेडी। तो 1/, अब देखिए यहाँ 0 किया तो ये 0 हो गया, तो 1 की क्यू 1 होता है, तो 1/1 = 1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइस आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है an = ये है, तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे भी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और इसे ज़्यादातर एनडीए में देखने के लिए मिलता है, बस ज़्यादातर चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है यहाँ पे हो जाता है an की जगह in हो जाता है, बस यही करेक्शन मिलने को देखने को मिलता है और कुछ नहीं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हमने क्या किया इसमें से अलग कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आएगी हमारे पास। हमने क्या किया इसमें से 10² अलग किया, 10² अलग किया, तो आप समझ सकते हैं इसमें से 10 n-2 कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास यही कंडीशन फाइंड होगी। अब ये हमने क्यों किया है, देखिए इसे हमने ब्रेक कर लिया, इस फॉर्मूले से आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 + tan² θ = sec² θ होता है। तो इसी तरीके से हमने इसमें अप्लाई किया, तो ये अप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लिया इसके साथ, फिर 1 के साथ, तो दोनों के साथ कर लिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, जब ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली और अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, उसने हमसे पूछा था an + an-2, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो देख सकते हैं an हमारे पास क्या दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास ये an की वैल्यू, तो an-2 निकालेंगे तो क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ n दे रखा है गाइज उसकी जगह क्या कर देंगे, n-2 कर देंगे, बस तो कंडीशन फाइंड हो जाएगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमने यहाँ किया। अब इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, क्योंकि उसने पूछा था an + an-2, यही पूछ रहा था। तो सम किया, दोनों को ऐड किया, तो देख सकते हैं पहली कंडीशन हमारे पास जो है LHS उसकी करेक्ट आ चुकी है, तो RHS को फाइंड करना है हमें। ठीक है, देख सकते हैं जब इसको ऐड करेंगे हम गाइस, तो ऐड किया, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचती है। अब इसको सॉल्व करके दिखाना है, इसे मान लिया इक्वेशन 4, इसको सॉल्व करना है गाइस। तो ये कंडीशन हमारे पास फाइंड होके आई। अब हमने क्या करना है, इसे 10x = t मान लिया, जब इसका डिफ्रेंशिएट किया तो dt = लिमिट भी चेंज कर दी हमने। जब लिमिट भी चेंज कर दी है तो हमने क्या किया, आगे सॉल्व किया, तो ये कंडीशन आती है। जब सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो देख सकते हैं आपने अच्छी खासा पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन करना आसान है, इंटीग्रेशन आसानी से कर देंगे। तो इंटीग्रेशन फाइंड किया, लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसमें लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1/n-1। तो गाइस आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी इसका हमसे पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करवाना, मतलब इनमें से कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। तो आप देख पा रहे हो सभी में डबल बार डिफरेंशिएट हो रखा मैक्सिमम। देखिए इसकी डिग्री देखिए पहले, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है सभी इक्वेशनों में, सभी इक्वेशनों में डिग्री देखेंगे हाईएस्ट। तो आपके सामने जो देखिए, सॉरी जो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या दे रखा है इसका, ऑर्डर इसमें डबल बार कर रखा है, मतलब डबल बार मैक्सिमम डबल बार डिफरेंशिएट हो रखा है। तो इसी इक्वेशन का भी हम डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम इसे फाइंड कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने y = ये दे रखा था, हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो ये कंडीशन आई है, आप आसानी से समझ सकते हैं इतना। तो
जब इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे अब, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से माइनस का ओमेगा कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो आपके पास जो कंडीशन ये है वही कंडीशन सेम टू सेम, देखिए कौन सी कंडीशन से मैच कर रहा है, आपके सामने जो कंडीशन दे रखी थी उसी से मैच कर रहा है। तो देख सकते हैं इसकी जगह हमने वाई पुट कर दिया, तो वाई पुट कर दिया तो ये कंडीशन आती है, इसे एक साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास निकल के आई इक्वेशन इस तरीके से फाइंड हुई। तो गाइस जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है इसका डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई में वैल्यू निकालनी कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया इसमें से अलग अलग कर लिया, यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास कंडीशन फाइंड होती है, दो हमारे पास बन जाती हैं, फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको जो वाई वाला है तो वाई की तरफ पहुँचा देंगे डी वाई के नीचे, और जो एक्स वाला इस तरीके से लिख लिया। तो आप जानते हैं इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन इनवर्स वाई के, और ये आपके सामने दे रखा है इसका इंटीग्रेशन क्या, तो हमारे पास निकल के आया ये प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, देख लीजिएगा। तो वैसे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 9th क्वेश्चन, इसमें बात कर रहा है आपसे, इससे मॉड पूछ रहा है, इसका मॉड क्या होगा, और आपसे पूछ रहा है गाइस जो इसमें आपका जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों पूछ रहा है, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देखिए गाइस आपके सामने जो स्क्वायर दे रखा था, हमने क्या किया, इसको स्क्वायर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारे पास कंडीशन ये फाइंड हो के आती है, तो इसका परिणाम मतलब इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालना आप जानते हैं आसानी से, तो मॉड निकाला, तो मॉड निकल के आया इसका 4। अब इसका क्या निकालना, थीटा निकालना, कोणार्क निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे देखिए, आप फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता था, जबकि कंडीशन क्या होती थी, तब कंडीशन ये होती थी, मतलब आइटा के साथ में जो होता है उसे वाई मानते हैं, और जो आपके सामने नीचे जो विदाउट आइटा होता है उसे मानते हैं एक्स। तो देखिए वही कंडीशन देखेंगे इसमें, देखिए ये 2 क्या होगा, एक्स हो गया, ये क्या होगा, वाई होगा। तो देख सकते हैं जब इसने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस का √3, तो माइनस का √3 मतलब ये वैल्यू किसकी होती है, 2π/3 की। तो वह जो आपका ऑप्शन निकल गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो गाइस देख सकते हैं ये ओमेगा की वैल्यू मान लो, चाहे इसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ओमेगा मान लिया तो ये होगा ओमेगा की पावर, ये इसे ओमेगा स्क्वायर माना तो इसे देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर। अब देखिए 3 को मैं यहाँ ले जाऊँ, 2 को यहाँ पहुँचा सकता हूँ आराम से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आराम से। तो क्या वो ओमेगा की पावर क्यू इस तरीके से कर दिया, प्लस ओमेगा की पावर 3 और पावर हो गया 2n कर दिया। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n और 1 की पावर 2n। तो आप समझ सकते हैं 1 की पावर कुछ भी रख लो, 1 आता है, 1 + 1 = 2 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए इसके MS टर्म और nth टर्म दोनों बोल रखी है, HP सीरीज की n और m दोनों सीरीज की रेस्पेक्टिवली बोल रखा है, इसका ये पूछ रहा है टर्म, दोनों की टर्म पूछ रहा है, mnth टर्म पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या होगी। तो देखिए उसने पूछा था, उसने कहा था हमसे जो उसकी mnth टर्म है, मतलब mth टर्म है, m वाली टर्म थी वो ये इसके इक्वल है, और जो tn जो थी वो हमारे पास m के इक्वल है। तो उसने पूछा है हमसे दोनों को ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक वाला जो हमने फॉर्मूला लगाया आप जानते हैं, हमने जब फॉर्मूला लगाया ये कंडीशन निकल के आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया, और उसने पूछा है हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो इक्वेशन थर्ड मान लिया, से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया तो हमारे पास कंडीशन फाइंड हो गई आती है ये। तो देख सकते हैं इसको जो अंदर सॉल्व किया तो देखिए 1 से 1, क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई -n हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपस में कट जाएगा 1 से 1, तो ये कंडीशन फाइंड होती है। तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालें तो डी की वैल्यू निकल के आई हमारे पास इस तरीके से। जब डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो गाइस इसे हम पुट कर देंगे। देखिए अब दोनों को इक्वेशनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड किया दोनों को, तो ऐड करने के बाद ये कंडीशन फाइंड होती है। जब ऐड करने के बाद जब ये कंडीशन फाइंड हो गई गाइस, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, डी की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हम निकाल चुके थे पहले। डी की वैल्यू क्या निकाली थी, डी की वैल्यू थी हमारे पास 1/m × n, तो ये पुट कर दी डी की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू भी क्या निकल के आई, 1/m × n। तो देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके सामने थी इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/mn + mn - 1, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू क्या निकाली 1/mn। तो देखिए 1/mn का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/mn तो यहाँ पे है ही पहली वाली n वाली, ये
प्लस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या 1 से किया तो ये निकल के आया, तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएगा तो हमारे पास निकल के आया 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1 के इक्वल होगा। देख सकते हैं यहाँ भी देख सकते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड में जब पुट कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से ये कट जाएगा आपस में, इसका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। तो कहते हैं आपका आंसर जो आया 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोल रखा है उसने ABC इन GP सीरीज, मतलब ये GP सीरीज में तो आपसे पूछ रहा है इसका मान किसके इक्वल होगा। तो देखिए आपको फाइंड करके दिखाते हैं इसे भी। जब उसने हमसे बोला है कि ये GP सीरीज में है ABC, तो हम क्या करेंगे B का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा A इंटू सी के। तो आपसे इसका मान पूछ रहा था, कैसे फाइंड कर रहे हैं तो देख सकते हैं गाइज, जब हमने अप्लाई किया इसके मान पूछ रहा था तो हम जानते हैं ये GP सीरीज के लिए कंडीशन होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ जहाँ जहाँ बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी A इंटू सी, तो A इंटू सी पुट कर दिया और दोनों जगह। तो पुट करने के बाद यहाँ से A कॉमन ले लिया है। जब A कॉमन ले लिया तो अब देखिए यहाँ पे क्या हमने क्या किया, एलसीएम लिया दोनों को। तो एलसीएम लेने के बाद अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास कंडीशन आती है ये फाइंड होके। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये C से C कट जाएगा तो हमारे पास A से A कट जाएगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन क्या बचेगी, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा A इंटू सी। तो A इंटू सी इक्वल टू क्या होता है B स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या निकल गया है B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1/। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, आपसे पूछ रहा है इक्वल किस कॉमन रूट है, मतलब इसका जो है एक रूट जो है कॉमन है दोनों का। अब देखिए उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, इसके लिए कौन सी कंडीशन सही। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी थी सेकंड इक्वेशन, तो उसने बोला था एक रूट दोनों का क्या है इक्वल है। तो मान लिया ए अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों का, दूसरा बीटा है इसका गामा है। तो हमने क्या किया, निकालना आप जानते हैं, दोनों का सम निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे इस इक्वेशन से दोनों का सम दोनों का प्रोडक्ट ये निकालना जानते हैं। इक्वेशन 4 तक हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जब फर्स्ट और सेकंड को सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड को, तो सब्ट्रैक्ट किया तो गाइस हमारे पास कंडीशन निकल के आती है P प्लस Q इक्वेशन 5 मान लिया। जब डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फोर्थ से, तो देखिए दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारे पास निकल के आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये कंडीशन निकल गया, रेशियो ये निकल के आया। समझ पा रहे होंगे इसे, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे जब हम कंडीशन लेके चलते हैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन लेते हैं थर्ड को, तो हमारे पास फाइंड होता है ये वैल्यू, क्योंकि ये Q के इक्वल है ये भी Q के इक्वल है, लेकिन यह माइनस का Q है, बस ये फ़र्क है। तो इसलिए माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ऐसे हम निकालेंगे इक्वेशन, यहाँ से 6 निकल के आ गया। इक्वेशन 6 कैसे आया, इसे मैं लेके गया एक साइड को, इसे लेके आ गया इधर, तो अब समझ पा रहे हैं इक्वेशन 6 निकल के आया। अब यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन ये फाइंड हो रहा है हमारे पास, निकल के कंडीशन ये आ रही है हमारे पास। कंडीशन यहाँ से मैं 1 ही ऐड कर रहा हूँ, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में 1 ही ऐड किया है मैंने, 1 ही सब्ट्रैक्ट किया है। तो देख सकते हैं ये कंडीशन फाइंड हो जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से निकालेंगे माइनस का गामा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो क्या निकलेगा, गामा प्लस 1 है तो क्या निकलेगा माइनस का बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देख सकते हैं दोनों अल्फ़ा कॉमन है नीचे। जब इसे सॉल्व कर रहा हूँ गाइज हम, तो जब हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन फाइंड होकर आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाला था हमारे पास किसके इक्वल आया, तो देखिए गाइज इसकी वैल्यू हमने कहाँ से रखी, इक्वेशन 5 से रखी, जो कि हम आपके सामने पहले फाइंड कर चुके हैं। देखिए ये निकाली है यहाँ पे इक्वेशन 5 से पुट कर दी P प्लस Q, तो P प्लस Q पुट कर दिया यहाँ पे। तो P प्लस Q से P प्लस Q काट दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 निकल के आई। जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ चुकी है गाइज, तो दोनों का देखिए जब हम माइनस कर रहे थे दोनों को, देखिए इक्वेशन 1 कर दिया पुट इस जगह अल्फ़ा की जगह, और जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ हर जगह क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। तो 1 पुट करने के बाद देख सकते हैं हम, जब हमने वैल्यू फाइंड की है तो निकल के आई P माइनस Q इक्वल टू 1। तो P माइनस Q इक्वल टू 1। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, मतलब इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज आप क्या करेंगे, ये मान लिया A के इक्वल है तो इसका A डैश निकालेंगे। A डैश मतलब जो उसके रो हैं उसे कॉलम बना देंगे। तो देखिए रो को कॉलम बनाएंगे 0 7 4 -7 0 माइनस का 5। अब इसे माइनस का 4 5 0 ये बना दिया हमने। अब आप देख पा रहे हैं ये है तो ए के इक्वल लेकिन नेगेटिव में, मतलब अगर A डैश की वैल्यू आती है निकल के माइनस का A, तो ये क्या होता है गाइज, ऑप्शन नंबर B जो दे रखा है आपका वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर नहीं निकल के आती, वो सीधी निकल के आती, मतलब इसको निकालने में, मतलब A डैश निकालने पर भी A के इक्वल आता, तो गाइज वो होती सिमेट्रिक। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपसे पूछ रहा था, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। सॉल्व करना आप जानते हैं आसानी से। जब इसे सॉल्व किया तो देखिए यहाँ आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया। इसे सॉल्व करने के बाद जब हम इसे निकालेंगे तो देखिए आईटा कॉमन ले लिया, तो कंपैरिजन करके इसे कर देंगे इसके इक्वल पुट, और 11 को करेंगे इसके इक्वल पुट, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा करने के बाद इसमें दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा, 2 से गुणा करूंगा इसमें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कंडीशन आए, तो यहाँ से निकल के आया 7y = 28, तो y की वैल्यू 4। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -3। तो देख सकते हैं x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप इसके क्या पूछ रहा है आपसे, एक इक्वेशन वो दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजेसेंट निकालेंगे पहले, एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए, ये निकाला जाता है, तब इसका आंसर फाइंड होगा। जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा गाइज, देखते हैं कौन सा निकल के आएगा। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने इसका ये दे रखा है, हमसे ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एडजेसेंट ए उसका फॉर्मूला होता है, पहले इसका मॉड ए निकाला, मॉड ए निकल के आया -2। तो मॉड निकालने के बाद आप जानते हैं इसका क्या करेंगे, एडजेसेंट ए निकालेंगे। तो एडजेसेंट ए कैसे निकलता है देखिएगा, एडजेसेंट निकलता है ए, इसके स्थान परस्पर चेंज हो जाएंगे, तो 4 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का ये 2 रखें वो यूँ करते रहते हैं, लेकिन इसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस का आ जाएंगे दोनों, -2 इधर हो जाएगा -3, लेकिन ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो देख सकते हैं एडजेसेंट हमारे पास ये निकाल के रख लिया है यहाँ पे एडजेसेंट की वैल्यू, और क्या था फॉर्मूले पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1/-2 थी, तो -2 इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -2 से, तो डिवाइड किया तो हमारे पास ये कंडीशन फाइंड होकर आती है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट आया। तो गाइस आपका ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है x + 1/x = दे रखा है 2 cos θ, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए फाइंड करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, उसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। हम क्या करेंगे, इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब स्क्वायर निकालते हैं, जब मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकलता है, ये होता है आपके सामने a का स्क्वायर -2 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आपसे, ये वैल्यू हमने फाइंड करके रख लिया अलग से, एक से इक्वेशन मान लो कोई भी। अब हमने निकालना है q, तो आप जानते हैं AQ + BQ का फॉर्मूला जिसमें पुट किया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी। क्या वो दे रखी थी, देखिए गाइस इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, ये पुट कर दिया। इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, ये निकाला तो यहाँ पुट कर दिया। तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, -3। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 2 यहाँ कॉमन था ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई अंदर किया इसका, तो देख सकते हैं हमारे पास ये फाइंड होके आती है। और ये वैल्यू किसकी होती है, cos 3 θ के इक्वल होता है। ये cos 3 θ का फॉर्मूला होता है, cos 3 θ पुट किया तो 2 × ऑप्शन आगे था ही। तो गाइस जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कैसे फाइंड करेंगे, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। आप जानते हैं इसमें 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 + cos 4 θ। तो cos 4 θ ये क्या हो जाएगा, 1 + cos 4 θ ये होता है इक्वल 2 cos स्क्वायर 2 θ। तो देख सकते हैं 2 और 2 × 2 क्या जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा 4 cos। देखिए आपको सॉल्व करके दिखा, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, यहाँ रख लिया। तो देख सकते हैं क्या होगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2 θ। तो देख सकते हैं जब इसमें से अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे, तो देखिए अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे 2 cos स्क्वायर 2 θ को, तो 4 का तो आ जाएगा 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये कंडीशन निकल के आएगी। तो वही हमने यहाँ पुट कर देंगे गाइस, जो कि आपके सामने यहाँ हो रखी है गाइस, ठीक है। आप जानते हैं फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये कंडीशन बचती है। ये कंडीशन किसके इक्वल होती है, 2 cos स्क्वायर θ के इक्वल। तो देखिए इसमें से फिर 4 है वो हो गया, यहाँ से कॉमन निकाला तो हमारे पास निकल के आया, इसमें से बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से, तो हमारे पास निकला 2 cos θ। तो गाइस जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे देखिए गाइस, मैं इसे x के इक्वल पुट करूँगा, पहले उसी तरीके से सॉल्व करूँगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने x के इक्वल पुट किया, तो आप देख सकते हैं जब cos को इधर लेके आऊँगा cos इन्वर्स में हो जाएगा, ये हो गया। अब 2 को इधर लेके आऊँगा तो 2 मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा इसके साथ में, ये पहुँच गया। अब आपको बता दूँ 2 cos इन्वर्स x की वैल्यू होती है ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, जैसे ये फॉर्मूला पुट किया तो देख सकते हैं यहाँ से cos इन्वर्स कट गया, तो कंडीशन बचती है। तो 8 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई आ चुका है गाइस।
तो हमने क्या किया, 1 को इधर लेके जाएंगे, सॉरी 8 को मैं इधर लेके आया तो 9 हो गया। तो देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 9/16, तो एक्स की वैल्यू निकली हमारे पास 3/4। देखिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आप थोड़ा बहुत सोचें, बोलेंगे कि प्लस माइनस में भी तो हो सकता है, क्यों अंडर रूट क्या था, स्क्वायर में था। ठीक है, तो गाइज इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। लेकिन कभी भी आपके सामने इस तरीके से कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये एस की पब्लिकेशन है तो बहुत मतलब मिस्टेक, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे बोल रखा है उसने कि डेल्टा की वैल्यू ये है, डेल्टा 1 की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, तो मतलब इनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं एक्स के दे रखे हैं, मतलब एक्स वाले ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए आपको बताता हूँ, कोई सा भी वैल्यू दे रखी है तो कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं, हमारे पास इक्वेशन होती है मैन एक्स डेल्टा 1 इक्वल टू वाई डेल्टा 2 इक्वल टू जेड डेल्टा 3 और इक्वल टू होता है 1/डेल्टा। तो देखिए उसने एक्स की पूछी है तो इसे लेंगे फर्स्ट वाले को, लास्ट वाले को लेंगे, तो क्या आएगा डेल्टा 1/डेल्टा। अगर वाई पूछा होता तो क्या होता है डेल्टा 2/डेल्टा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आप ऐसे बता सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें ए दे रखा है, ए का ट्रांसफर्स पूछ रहा है। तो क्या होता है गाइस, देखिए रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो, तो 3 - 1 -2 5 ये बनता है। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन होता तो आपको वही करेक्ट होता, वैसे आंसर इसका यही करेक्ट है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं दे रखा, गलत दे रखे हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ए और बी क्या है, दो इन्वर्टेबल के दे रखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस आपका कोई भी ऑप्शन दे रखा तो इनसे ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो देखिए गाइस अगर आपके सामने दे रखे हैं ए बी और सी, इस पर दे रखा है इनवर्स ऊपर, तो कैसे फाइंड होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स ये होता है। ऐसे यहाँ दे रखा था ए और बी, तो बी का इनवर्स पहले, फिर उसके बाद ए का इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इसका क्या पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है गाइस। इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसे वाई के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए 5 को इधर पहुंचाया तो 3x इक्वल टू निकलेगा यहाँ से y - 5। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली तो क्या निकलेगी यहाँ से y - 5/3। ठीक है, तो हमारे पास निकला fy की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे y - 5/3। लेकिन ये हमें इन्वर्स में चाहिए, तो इन्वर्स क्या होगा, देखिए ऑप्शन करेक्ट ये होगा आपका, क्योंकि उसने पूछा है हमसे, ये पूछा है, तो इसके क्या कर देंगे यहाँ पे जब इन्वर्स पुट करेंगे, क्योंकि एक्स पुट कर रहा हूँ गाइस, तो देख सकते हैं हमने इन्वर्स निकाला था अभी आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ जहाँ वाई दे रखा था, जो आपके सामने फंक्शन दे रखा था यहाँ पे एक्स इक्वल टू जो हमने निकाला था y - 5/3, तो बस एक्स पुट कर दीजिए वाई की जगह, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी ये कंडीशन दे रखी थी, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 52 × i⁻², आराम से लिख सकते हैं, ऐसे ये लिखा हुआ है यों कहते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ i⁻8 × i⁻3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाता है, एडिशन होता है। तो देख सकते हैं ये यों कहते हैं लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसे हमने लिख दिया i⁻4 और पावर 13। आप देख सकते हैं क्या होगा, 52 होगा, बाकी का यों का तो लिखा हुआ है। देखिए इसे लिख दिया हमने। अब हमने 4 में क्यों लिखा है, देखिए आपको बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं i⁻4 की वैल्यू क्या होती है, i⁻4 अगर दे रखा है उसकी वैल्यू 1 होती है, i⁻² की वैल्यू होती है -1 और i⁻Q होती है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू -i। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे आपके सामने, जो इक्वेशन दे रखी है 1 पुट किया तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो -6। यहाँ देखिए क्या दे रखा है 5i। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या होती है -i, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2i। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या होती है, i⁻4 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 पे कितना ही पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तुम्हारा आंसर निकल के आया प्लस का 7i। तो गाइस आपको जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो गाइस ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, और लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।